नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जिम्मेदारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू मेरे नवासे को डांटने की। मम्मी जी, मैंने शिवम को डांटा नहीं, सिर्फ समझाया है कि बातें इधर उधर करना बंद कर दे और ये सब छोड़कर पढ़ाई में ध्यान लगाए, और कुछ भी नहीं। मुझे मत सिखाओ, सब समझती हूँ मैं। कांटे की तरह चुभता है ये तुम्हारी आंखों में। ननद का बेटा है ना, मेरी बेटी भी बेचारी मजबूर है, वरना आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप तिल का तार बना रही हो। मम्मी जी, और अभी जो ये हरकत की है ना, शिवम ने आपको आते ही मेरी जो शिकायत लगाई है, इसीलिए कि मैंने इसे समझाया है कि वो इन सब चीजों में ना उलझ कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अभी भी तुम उसे ही दोषी ठहरा रही हो, और मुझसे हर बात क्यों नहीं कहेगा। आखिर इस घर में मेरे सिवा उसका सच में अपना है ही कौन, जिससे वो अपनी बातें करेगा। मम्मी जी, आपको आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि मैं क्या, अपना बेटा तक आपको अपना नहीं लग रहा है, तो आपके बहस ही क्या करना। पर मैं अभी यह न कहती हूँ कि मैंने जिस बात के लिए शिवम को समझाया है, उससे उसकी ही भलाई है। सास बहू की यह चिक चिक रोज की बातें थी। पिछले 1 साल में जब से सावित्री देवी का इकलौता नवासा 12 वर्ष का शिवम उनके घर रहकर पढ़ने आया था। सावित्री जी के दामाद सरकारी अफसर थे, और उनकी पोस्टिंग पिछले साल सिद्धू देहात में हो गई थी, जहां आसपास कोई ढंग का स्कूल नहीं था। तो वो विनय की बहन ने अगली पोस्टिंग तक शिवम को भाई के घर पे रखकर पढ़ाने का निर्णय लिया था। इससे भाई विनय और भाभी रचना को भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर साल भर होते होते रचना ने पाया कि शिवम अपनी नानी के पास उसकी शिकायत करने लगा है। शायद नानी के साथ बैठकर हिंदी धारावाहिक को देखने और पढ़ाई से बचने के तरीका ढूंढने का असर था। रचना एक कम बोलने वाली पर दिल की बहुत ही अच्छी लड़की थी, जिसके कारण लोग उसे गलत भी जल्दी समझ जाते थे। और अपने ससुराल वाले से उसके संबंध अच्छे ही थे, पर इन बातों से रचना सावित्री का ठीक ठाक संबंध भी बिगड़ने लगा था। आए दिन रचना की बातों को सिवा नमक मिर्च लगाकर नानी को सुनाया था, और नवासे के प्यार में अंधी नानी बदले में रचना को 4 बातें सुना देती। एक और भी कारण था, ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण सावित्री तो देख नहीं पाती थी कि शिवम पढ़ रहा है या समय गुजार रहा है। जबकि रचना की नजरों में से ये बातें छिपती नहीं थी, तो वो शिवम को टोक देती या उसे पूछ लेती। नादान शिवम को मामी पर इन बातों का भी गुस्सा रहता, तो वो सारी खुराक उसे नानी से डांट निकाल कर निकलवाता। और बात बात में सावित्री जी का कहना ननद का बेटा है ना, रचना के दिल को तार तार कर जाता। शाम को विनय के आने के बाद भी जब इस सावित्री ने उसे भी पास रचना के बारे में कुछ से कुछ बोला, तो थके मन विनय ने आकर भी अपना सारा गुस्सा रचना पर निकाल दिया। 3-4 साल बहुत ज्यादा दिन नहीं होते रचना। अरे दीदी जीजा जी के पास कोई कमी थोड़ी ही है, वो तो बच्चे को बड़े बड़े हॉस्टल में रख सकते थे, और वो घर का माहौल और अपने के साथ के लिए है तो यहाँ छोड़ा है। पर तुम हो कि हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हो। बच्चा है ना, वो भी आखिर क्या बिगाड़ती हो उस पर इतना। ठीक है, अगर आप माँ बेटों को यही लगता है कि मैं शिवम की दुश्मन बन गई हूँ, तो आज के बाद मैं शिवम को कुछ कहना समझना, पढ़ाना सिखाना तो दूर, उससे बात भी नहीं करूंगी। जब बुरी ना हो तो आप सबको मैं बुरी लगती हूँ, तो यही सही है, वो अपने पति से कहने लगी। सचमुच कुछ दिन के बाद रचना ने शिवम को टोकना छोड़ दिया। विनय दिन भर तो होता नहीं था, और सावित्री तो कुछ कहती नहीं थी, तो शिवम के मजे हो गए थे। स्कूल से आने के बाद दिन भर फोन में गेम और कुछ से कुछ करता रहता। वो अपनी छोड़ दिया उसे बातें कर। एक दिन नंद का फोन आया, तो रचना ने रिसीव नहीं किया। फिर सावित्री जी ने फोन पर नंद से रचना से बात करने की इच्छा जाहिर की। भाभी कैसी हो? शिवम ज्यादा परेशान तो नहीं करता? थोड़ा शरारती तो है, तो वो मैं भी परेशान हो जाती थी। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो ना भाभी, आज शिवम की क्लास टीचर का फोन आया था। पिछले 1 महीने में ना वो ढंग से होमवर्क करके ले जा रहा है, और ना क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस है।
ना वीकली टेस्ट में। मुझे पता है भाभी, आप सब उससे बहुत प्यार करते हो, पर प्यार राह दिखाने वाला होना चाहिए, राह भटकाने वाले नहीं। मम्मी और विनय को मैं कितना भी समझा दूं, तो वो शिवम को कुछ कहेंगे नहीं। आपको ही कड़ा होना पड़ेगा, कभी समझाकर, कभी डांट कर, या कभी चपत लगाने की जरूरत पड़े तो वो भी करके शिवम को सही राह पर लाना रखना होगा। पर मुझे पता है भाभी, मम्मी और आपको संबंध शिवम की वजह से खराब हो गए हैं, और आप शिवम को कुछ कहती हो तो मम्मी और विनय आपसे नाराज हो जाते हैं। मैं बहुत समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ मम्मी को, पर वो नहीं समझती। आपके सामने दो बातें हैं भाभी, या तो पूरी तरह शिवम को भविष्य के हाथों सौंप कर आप निश्चित हो जाओ, या फिर आप मम्मी और विनय की चार बातें सुनकर भी आप शिवम को एक सही इंसान बना दो। जानती हूँ मुश्किल है, गलत ना होकर भी सबका खूब भाजन बनना, एक बच्चे के भविष्य के लिए भाभी, वो अपनी भाभी से कहने लगी। रचना इस बात से खुश थी कि नंद उसे गलत नहीं समझा। शिवम को समझाने टोकना वो तो छोड़ दिया था, पर इस घर की सफाई के समय उसके नोटबुक वगैरह रट लेती और दुखी भी होती थी, पर कुछ नहीं करती। बच्चा आखिर किसी का भी हो, एक संवेदनशील और पढ़ा लिखा इंसान उसे भटकते देख आंखों नहीं मूंद सकता। और आज तो अपने बेटे की जिम्मेदारी भी नंद ने उसके कंधे पे डाल दी थी, जिसे उसे निभाना था। अगले दिन सैटरडे था। नाश्ते के बाद रचना ने कहा, शिवम अपनी सारी बुक और नोटबुक लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। शिवम ने आश्चर्य से नानी की तरफ देखा। वो नानी ने तो समझाया, जा बच्चे, पढ़ने के लिए ही तो बुला रही है ना मामी। नानी ने अपने नानी को कहने लगी। और नानी, मामी मुझे फिर डांटेंगी तो वो अपनी नानी से कहने लगा, अब पढ़ोगे नहीं तो डांटूंगी ही नहीं, मारूंगी भी, समझे। रचना के स्वर कड़ा करते हुए कहा तो सावित्री उसकी तरफ आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगी। हाँ मम्मी जी, मारूंगी भी, क्योंकि ये मेरी ननद का बेटा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, जिसके साथ न्याय नहीं करके कल मैं इससे ही नहीं अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। जीजी ने शिवम को कुछ सोचकर ही हमारे पास छोड़ा होगा ना, आप मेरे रास्ते में ना आए प्लीज, कहकर रचना अपने कमरे में चले गए और उसके पीछे पीछे रोनी सुन बनाए अपना बैग टांगे शिवम भी चला गया। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ये लाइक ताकि मेरी और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।